रैली कल गोल्फ ग्राउंड में भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग एकजुट होंगे मोदी के खिलाफ। जिला परिषद धनबाद में प्रगतिशील बुद्धिजीवी मंच धनबाद की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि कल दिनांक 9 सितंबर 2024 को गोल्फ ग्राउंड धनबाद में भाकपा माले मासस का होने वाली एकता रैली को हम तमाम प्रगतिशील नागरिकों की ओर से गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कल की एकता रैली कोयलांचल धनबाद की धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा और यह एकता रैली धनबाद कोयलांचल एवं पूरे झारखंड में नई जोश खरोश के साथ में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों एवं महिलाओं के अधिकारों को लेकर जन संघर्षों को नई धार देकर उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। कोषाध्यक्ष AK रॉय विनोद बिहारी महतो के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाते हुए झारखंड के नव निर्माण की दिशा में बढ़ेगी व शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करेगी। धनबाद कोयलांचल के मजदूरों को संगठित करते हुए निजीकरण के खिलाफ जोरदार तरीके से मजदूर आंदोलन को खड़ा होगी। मौके पर शशि भूषण कुमार, मोनाज अख्तर, प्रदीप कुमार, धनंजय बावरी, BR सिंह, विक्रम प्रसाद यादव, SP साहू, फूल कुंवर आदि मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के परिषदन भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसमें कि RJD के नेता हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे कि मान्यवर आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल एक एकता रैली होने जा रही है गोल्फ ग्राउंड में, उसको लेकर के है और प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता को और कौन से मैसेज आपको देने हैं उसके बारे में बात करें। देखिए, कल जो एकीकरण हो रहा है CPI माले और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और आज के परिप्रेक्ष्य में कारगर साबित होगा। जो यहाँ की लड़ाई होगी, जैसे कामरेड AK राय के नेतृत्व में जो हुआ करता था, और वो उसी तरह से जंग होगा और ये हमारे महागठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के लिए, झारखंड राज्य में और देश लेवल पर भी। तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं इंटेलेक्चुअल फोरम के द्वारा। विभिन्न पार्टियों के लोग हैं जो समान विचारधारा में विश्वास रखते हैं और समाजवादी और जनवादी विचारधारा के लोग हैं। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ हैं। बहुत अच्छी बात है। विभिन्न विचारधारा के लोग जो 2014 से पहले परस्पर एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, आज सब एकजुट हो गए हैं। सबका सिर्फ एक ही मैसेज है, भाजपा हटाओ। क्या भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया है कि भाई परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग भी आज एक मंच पे आ रहे हैं और भाजपा को हटाने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये भाजपा और RSS और ये बात जो है, ये तो अपने अपने ढंग से अपने अपने स्वार्थ के लिए ऑर्गेनाइज पार्टियां हैं और सिद्धांत हैं। हम लोग का सिद्धांत ये, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जो भारतवर्ष है, जहां 1,40,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बसते हैं, और ये जो भारत की जो संपत्ति है, जो जल है, जमीन है, जंगल है, जो भी है, खनिज है, इस पर सबका समान अधिकार होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दे दी। वैसे वीर बांकुड़ों को कोई पूछने वाला इस देश में नहीं है। और जो कल निकलते हैं पीला वस्त्र धारण करके भारत की संपत्ति लूट कर विदेशों में भेज रहे हैं, और ये काम भाजपा कर रही है। और व्यक्तिगत रूप से मैं अगर बोलूं तो जो RSS है वो किस देश का संगठन है ये क्लियर नहीं है। ये RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहता है, किस देश का है, ये किस देश का है ये पता नहीं है। और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है, ये राष्ट्रीय षड्यंत्र संघ है, जो षड्यंत्र करके यहाँ के लोगों में फूट डाल करके यहाँ की संपत्ति लूटना चाहता है और अपना घर अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस में पूंजी जमा कर रहा है। आपका क्या बोलते हैं, स्विस बैंक में। मोदी जी ने कहा था ना जी कि स्विस बैंक से रुपया ला के लोगों को बांटेंगे। इतना बड़ा झूठ दुनिया में कोई बोल सकता है? भारत की जनता नहीं देख रखती है। तो यहाँ लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, वहाँ लड़ाई जो है इंपीरियलिस्ट लोगों का है, जो सबका धन लूट करके और विदेश में ले जाना चाहते हैं। यहाँ हम हक और हकूक की बात कर रहे हैं, इसलिए सारे लोग एक हो रहे हैं, चाहे वो जनवादी हो या वो समाजवादी हो। ये तमाम जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं,
ये जंग के लिए एक हो रहे हैं। हम भाजपा को हटाने के लिए नहीं, हम अपना हक मांगने के लिए। देश मेरा है, इस देश के हम नागरिक हैं और नागरिकता के आधार पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। यहाँ देश के अंदर में नफरत फैलाकर लोगों को फंसाया जा रहा है, जातियों में, धर्म में, और जो राष्ट्र की कमाई है, मेहनत जीने के लिए जो काम करता है, उसको लूट करके विदेशों में भेजा जा रहा है। हम इसके खिलाफ में एक हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि भाजपा लोगों पे फूट डाल रही है, यहाँ की खनिज को लूट रही है, लूट करके सारे पैसे विदेश में भेजे जा रहे हैं। भाजपा जब लोगों में फूट डालने का काम कर रही है श्रीमान जी, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय भाजपा नहीं थी और ना ही आरएसएस था। तो उस समय ये जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, बांग्लादेश भी अलग हो गया, ये सब जो हुआ था, ये सब भी भाजपा ने ही किया था क्या? देखिए, भाजपा का जो रोल है उस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब दूसरी तरफ हम लोग को ले जा रहे हैं। नहीं, हम लोग का जो आइडियोलॉजी है वो हम बोल रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, भाजपा की आइडियोलॉजी बिल्कुल उल्टी है और वो देश के लायक नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी, यहाँ बेरोजगारी, गरीबी क्यों बढ़ रही है, भाजपा से पूछिए। बेरोजगारी और गरीबी और महंगाई क्यों बढ़ रही है देश के अंदर में? कहाँ जाता है इस देश का पैसा? कहाँ जा रहा है ये कोयले की काली कमाई? कहाँ जा रहा है जो भी देश में जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं? बाजार का दाम कौन बांध रहा है? दाम जो एमआरपी रखता है, कौन रखता है? हम लोग रख रहे हैं। हमारे जो करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं उससे कोई प्रोडक्ट आ रहा है? जहां देश के अंदर में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी की बात होनी चाहिए, क्वालिटी का कोई बात कर रहा है? यूपी के अंदर में लखनऊ में 4 साल पहले बिल्डिंग बना है, ध्वस्त हो गया, कितने लोग मर गए? कहां गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन इस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को बियर करेगा इस देश में? कौन अथॉरिटी है? मोदी करेंगे? बोले कल मोदी हम लोग छोड़ देंगे, राज चलाओ। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अगर आप समझ रहे हैं, यानी सारा काम ठेकेदारी के आधार पर होगा और मिलजुल करके, अगर मान लीजिए 100 करोड़ का काम है तो 75 करोड़ लूट लो, आप 25 करोड़ छीट दो और वो लोगों के लिए छीट दो कि उससे दब के लोग मर जाए। कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा, रोड बन रहा है, अयोध्या के अंदर में रोड बना, धंस गया, आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का काम, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमको। बोलो कौन देगा इस देश के अंदर में? और इसी क्वालिटी की जड़ में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है जो सारी जनता को बियर करना पड़ रहा है, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, सामान के रूप में हो, महंगाई के रूप में हो, बेरोजगारी के रूप में। सभी इसको शेयर कर रहे हैं, सभी के ऊपर लोड हो रहा है। शेयर क्या करें, मजबूर हैं। खाने में पीने में, एक बच्चा भी जो गर्भ में आता है वो जीएसटी का लोड ले रहा है, उसको जितना सामान लगता है जीएसटी के द्वारा पे किया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसी हालात में जो व्यवस्था है देश की, वो फासिस्ट लोगों के हाथ में है और उनको 145 करोड़ लोगों से मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है, धन से। इस देश का धन हमारे हाथ में रहेगा, हम बांटेंगे। तुम हाथ बता रहे हो, तुमको देंगे 5,000, किसान ये लो 5,000, महिलाएं ये लो 1,000, हम तुमको लाखपति बनाएंगे। अरे क्या बनाएगा तुम तो सारा पैसा स्विस बैंक में भेज रहा है, विदेशों में भेज रहा है, जहां वहां उसका डेवलपमेंट हो रहा है और हम भूखों मर रहे हैं। आज जो नौजवानों के सामने जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कोई कहता है कि हम इधर चलो उधर जाएंगे, उधर जा रहे हैं, लेकिन जब ये एक्युमुलेट होगा, ये सारे लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये एक भी फासिस्ट यहाँ नहीं बचेगा। और ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आवश्यकता में लोभ लोगों के अंदर हुआ है, वही उनको मार देगा। बस इससे ज्यादा नहीं बोलूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फासिस्ट लोगों के विरोध में मतलब कल एकता रैली होने वाला है धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में। वहाँ और भी मतलब कि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के लोगों को एक मंच पे देखा जा सकता है। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।